अखिला कर्नाटक मोहम्मदिया वेदिके और अल-फैज़ ट्रस्ट और दीगर कई मुस्लिम तंजीमों ने मसाजिद और मदरसों में कन्नड़ा कोचिंग क्लास और कन्नड़ा लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में अखिला कर्नाटक मोहम्मदिया वेदिके के सदर समीउल्लाह ने कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन टी.एस. नागाभरणा से मुलाकात की और इसे जल्द से जल्द शुरू करने के लिए मजीद बातचीत की गई है। मदरसे और मस्जिदों में कन्नड़ा क्लासेस हमें 10-15 साल के आगे बरगू रामचंद्रप्पा और मुख्यमंत्री चंद्रू के पीरियड में फलाहदारन और मस्जिद ताहा इदारे में करले को इंशाल्लाह सक्सेसफुल क्लासेस करें। उसके बीच में हमारा कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन ये बीच में जो हमारे नागाभरण सर के कन्नड़ा अभिवृद्धि प्राधिकार के जो सेक्रेटरी थे हमारे डॉक्टर संतोष शानगल हमारे कंट्रीब्यूशन के हमारे प्रेसिडेंट इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। सो हम पूरा गुफ्तगू करके हमारा मस्जिद ताहा और अल-फैज़ ट्रस्ट हमारे सलाउद्दीन साहब, मस्जिद ताहा के हमारे शाहजहान और सागर समीउल्लाह साहब और फलाहदारन के हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब, हमारे जुल्फ़िकर साहब को बात करके एक मेमोरेंडम पेश करें। इंशाअल्लाह ये कोविड के का जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसके बाद इंशाअल्लाह सीरियसली कन्नड़ा क्लासेस मदरसों में और उसके साथ साथ कन्नड़ा संस्कृति शिविरा जो हमारे कर्नाटका को हमारे मुसलमान भी क्या करें, संत शिशुनाला शरीफ साहब हैं, कर्नाटक एकीकरण को जो कुर्बान करें रमज़ान साहब हैं, उनके बारे में भी हमारे जनरेशन को मुसलमानों को मालूम होना, हमारे स्टेट को हमारे नेशन को हमारा मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन क्या है को इंशाल्लाह उसके बारे में वैसे सोर्स पर्सन से भी इंशाल्लाह। लोकल लैंग्वेज कम्युनिकेशन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आज हमें स्टेशनों में ये रेवेन्यू ऑफिस में देखते हैं जो कन्नड़ा नहीं आता उनकी हालत क्या, उनका ये क्या हमें देखते हैं। हमारा काम हमें कर लेने बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमारा मज़हब में भी है जो लोकल लैंग्वेज को हमें इज्जत देना और उसको अपनाना और ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ है लोकल लैंग्वेज। इसके पहले हमने 2 क्लास शुरू करके हैं मदरसे फलाहुद्दारीन एजुकेशनल सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट में। यहाँ पर मस्तूरात पढ़ते हैं लड़कियाँ। हम ज़्यादा सोचने का मतलब यह है ये अगरचे घर में लड़की या औरत कन्नड़ा सीख गई तो सारे घर के बच्चे और उनके मियाँ सब भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम कन्नड़ा कलिका केंद्र इससे पहले भी जो बरगू रामचंद्रप्पा और मुख्यमंत्री चंद्रू साहब उनके सदारत में भी कन्नड़ा कलिका केंद्र मस्जिद ताहा मतिकेरे में हम चला के बहुत लोग यानी कि सीनियर सिटीजन्स और मदरसे के बच्चों को भी सिखा के हैं। ये कन्नड़ा लैंग्वेज सीखना एक अच्छी बात है, लोकल लैंग्वेज। अब कोई ऑफिस को गए, कोई किधर से भी गए, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना हो तो दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा हम कन्नड़ा सीखने से हमारे को एक फ़ायदा होता है और इसीलिए कन्नड़ा कलिका केंद्र के लिए ही हम हमारे मस्जिद में एक सेलर में शुमार 4000 स्क्वायर फीट 6000 स्क्वायर फीट में एक हॉल बना के हैं। उसमें कन्नड़ा कलिका केंद्र और सीनियर सिटीजन्स और मदरसे के बच्चों के लिए सिखाने के लिए हम हमारे से ताकत से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसमें कामयाब पाएंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल-फैज़ ट्रस्ट ऑलरेडी हम लोग स्पोकन इंग्लिश और स्पोकन कन्नड़ा के क्लासेस ले रहे हैं। हम लोग अभी इस पैंडमिक की वजह से रुक गए हैं और इंशाल्लाह फिर जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स चालू हो जाएंगे फिर हम शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर आने का मकसद यही था कि हम कन्नड़ा को आम कैसा करें, क्योंकि हम कर्नाटका लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा है और हमारे इमाम मौज़न और सारे उलमाए इकराम और मदारिस के अंदर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे कन्नड़ा को अभी तक एक लैंग्वेज नहीं लिया गया है, तो इसलिए हम इसको दाखिल करना चाह रहे हैं। कन्नड़ा को अगर इमाम और मुअज्जिनीन को कन्नड़ा नहीं आती है, देखिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक अलग ही सेगमेंट करके छोड़ दिए हैं हम लोग को। अगर हमारे अंदर ये कम्युनिकेशन आ गई तो हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कन्नड़ा हमारे अंदर आ गई तो हम दूसरे कन्नड़ भाइयों के साथ, दूसरे हमारे गैर मुस्लिम ब्रदरान के साथ हम मिलजुल कर मेल मिलाप से मोहब्बत से रह सकते हैं। एक्चुअली एक लैंग्वेज जो है ना बहुत दूर कर देती है और लैंग्वेज ही कम्युनिकेशन गैप तुड़ा भी सकती है। तो लैंग्वेज आने के बाद इंशाल्लाह ऐसा हो सकता है कि हमारे उलमा इकराम दीन की बात सही तरीक़े से सबके सामने रख सकते हैं।
लोगों को दीन की समझ सही समझा सकते हैं। जो आज बहुत लोगों के अंदर रादरान वतन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है दीन को लेके, इस्लाम को लेके, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो सकती है क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा है। तो हम कन्नड़ा में उनको समझा सकते हैं कि मस्जिदों में हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम टेररिज्म नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आकर देखिए। हम कन्नड़ में समझा सकते हैं। हम मदरसों के अंदर क्या बच्चों को सिखा रहे हैं वो उनको कन्नड़ में समझा सकते हैं। वरना लोगों के अंदर तो गलतफहमियाँ बहुत सी हैं कि हम मदरसों में क्या पढ़ा रहे हैं, मस्जिदों में क्या पढ़ा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कन्नड़ सीखने के बाद हमारे उलमा इकराम आसानी से लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं कि हम सिखा क्या रहे हैं। यह असल मकसद है। सलाहुद्दीन खान, अल फैज़ ट्रस्ट।